अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था, उदाहरण था कि कैसे ये जगत ब्रह्म रूप है। हमें तो यहाँ व्यक्ति दिखते हैं, हमें तो आकार दिखते हैं, हमें तो रिश्ते नाते दिखते हैं, तो ब्रह्म कैसे है। तो उदाहरण इसका दिया था कि जैसे सागर में लहरें उठती हैं। अब सागर और लहरों में सिर्फ इतना फर्क है कि लहरें एक छोटा सा जल अपना आकार ले लेता है गोलाई का, उसको लहर कहते हैं। और सागर कहते हैं जो व्यापक जल है, जिसका ओर छोर नहीं। लेकिन अगर हम इसका मूल देखें दोनों का, लहर भी जल रूप है और सागर भी जल रूप है। जो आकार है सागर का, लहर का, वो मिथ्या है। एक और बात ध्यान दो, सागर से लहरें उठती हैं तो उनके पैर, लहरों के पैर सागर से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते। कभी उठती हैं, कभी लय होती हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय। ऐसे ही परमात्मा से ये जीव, मैं, अहम, जिसको मैं कहते हैं, जो मैं बोलता है, वो यह नहीं है, इदम नहीं है। तो यह जगत है, माया का कार्य, और मैं ईश्वर का अंश। जैसे लहर सागर का अंश थोड़ा, ऐसे शरीर के आकार का चेतन बनता नहीं है, पर आप समझने के लिए आपको बता रहे हैं। शारीरिक आकार वाला चेतन, परिच्छिन्न चेतन, उसको जीव कह देते हैं, और सागर वाले चेतन को ब्रह्म कह देते हैं। जैसे वहाँ सागर कह दिया, लहर कह दिया। ये रोज रात को आप देखो, आप सागर में लीन होती है मैं अपनी, सुबह फिर उठ करके कपड़े पहन लेती है और अपने को मानने लग जाती है। पर सागर में जैसे लहरें भिन्न भासती हैं, पर उनके पैर सागर से जुड़े होते हैं, पानी से जुड़े होते हैं। सागर और लहर दोनों पानी। यहाँ भी जीव और जगत, ये दोनों आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म सत्ता है। ब्रह्म सत्ता किसको कहते हैं? सत, चिद, आनंद, अद्वितीय, अनंत, ये उसके मुख्य लक्षण हैं। आपके भी मुख्य लक्षण हैं। तो ये जीव और जगत की भी पैर माने आधार किससे जुड़ा हुआ है? कहते परमात्मा से। हम चाह कर के भी परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। आपको स्वप्न का बहुत बार उदाहरण देते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं विश्व में मैं ही मैं हूँ, आप भी देखो स्वप्न में आप कह सकते हो मैं ही मैं हूँ, पर बिना गुरु के नहीं कह सकते। तत्वज्ञ पुरुष के बिना कोई घर में बैठा हुआ नहीं कह सकता कि मैं वह हूँ। किसी को पता ही नहीं है। स्वप्न देख लेता है, कहता है मैं बॉम्बे था, दिल्ली था, अपने से भिन्न मानते हैं। ऐसे ही जो जीव और जगत है, ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। लहरें उठती हैं और परमात्मा के अंदर ही हैं। जैसे स्वप्न आपके अंदर ही होता है, ऐसे ये सब परमात्मा के अंदर घट रहा है। काल घट रहे हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, जो भी काल है, ये उसके अंदर है। तो ये कहा भिन्न नहीं है। ये सारी लहरें जैसे जल हैं, वैसे जीव जगत मूल में ब्रह्म है। जगत का लय करते हैं ना, तो इसका अधिष्ठान क्या है? इसका अधिष्ठान भी शून्य है। तो जगत में जो ये 8 हमारे पास तत्वों से शरीर है,
इन शरीरों को जानकर इनको उतार दो, बस कुछ नहीं करना। और तो इसके लिए बताया था कि ये जो सृष्टि है ये भिन्न परमात्मा से ना होते हुए भी भिन्न दिखती है, और हम अविनाशी होते हुए भी अपने को मरने वाला जानते हैं। यही तो जानते हैं। और फिर कहते हैं भाई कोई आपसे पूछ ले आप फलाने को जानते हो, हम सब कहते हैं हाँ हाँ जानते हैं बिल्कुल, उसके बाप का, दादा का, गोत्र, जाति सब बता देंगे। तो मनन करिए, क्या हम अपने को जानते हैं? दूसरे को तो क्या जानेंगे जब अपने को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यही प्रश्न विरजानंद जी के पास दयानंद जी गए थे तो पूछा था। गेट खड़काया तो उन्होंने कहा कौन? कहते यही तो पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं इसको जानना, ये सारी सृष्टि में जो है ये हमें, यही हमारा लक्ष्य है कि हम अपने सत्य स्वरूप को जानें। और भेद जो दिख रहा है सारा आपस में, ये माया का है। अगले श्लोक में देखते हैं, प्रश्न रूप है सृष्टि सारी। सारी सृष्टि एक प्रश्न चिन्ह लगाती है, आखिर ये सृष्टि कहाँ से आई बताइए। इतनी व्यवस्था चंद्रमा की, सूर्य की, पृथ्वी की, ग्रहों की, इतना अनंत स्वरूप है पृथ्वी का भी। देखो पृथ्वी का भी विस्तार इतना है कि वैज्ञानिक कहते हैं अभी और है, अभी और है। तो ये प्रश्न होता है, प्रश्न उठता है कि एक मनुष्य के अंदर दूसरा मनुष्य, फिर उसके अंदर भी आकाश है, उसके अंदर भी फेफड़े हैं, फिर उसके अंदर भी दूसरा गर्भ है। स्त्री के अंदर होता है, स्त्री चोले में है ना, पेट में इस बच्ची, फिर बच्ची के, फिर सारी व्यवस्था देखिए। प्रश्न ही तो है। हर जीव जंतु देख लीजिए, सभी जानते हैं, ज्ञान स्वरूप है। आप उनको मारने के लिए सामने जाओ, वो जानते हैं। उनको प्यार से बुलाओ, वो जानते हैं। आप करके देखो कि आखिर कैसे। ये सारा प्रश्न है, कौन ब्रह्मांड को चला रहा है, देखो कैसे व्यवस्था से चल रहा है। हम ऐसे कहते हैं मैं करता, मैं करता, लेकिन करते कुछ हैं और होता कुछ है। अपने आप देखते हैं, अपने आप संयोग बनते जाते हैं, और अगर शुभ कर्म है तो शुभ आने लग जाता है अपने आप। आप केवल अपने कर्मों को देखिए। भगवान ने कह दिया गीता में, कर्मों को देखना चाहिए अर्जुन। बस विकर्म हमारे से ना हो तो हमारा जीवन सहज में अपने आप पुण्यवान होता जाएगा, और पुण्य का फल सुख है। लेकिन अपने को जानते रहेंगे तो समझ आएगी, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अंधेरे में हम ठोकरें खाएंगे। अज्ञान जब तक है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पुण्य ही पुण्य कर रहा हूं। तो ये है कि सारी सृष्टि विलक्षण है, सारी सृष्टि विलक्षण है। कई बार आपको बताते हैं, फल देखो, हर फल को काटते हैं तो उसके अंदर आश्चर्य भरा हुआ है। जैसे आज अनार लिए तो वहीं मन में आने लग गया कि देखो कैसे छोटे छोटे घर बना के अंदर बैठे हैं, सारे बैठे हैं। कितने घर बनाए हैं, कमाल नहीं है बताइए। फिर उसमें अखबारें बिछी हैं सफ़ेद रंग की, फिर उसके ऊपर उसको बंद करके और उसको लॉक भी ऊपर लॉक लगाया हुआ है। हर चीज विलक्षण है। देखो
खीरे काटते हैं कैसे, बीजों की एक ही व्यवस्था है। तरबूज काटते हैं एक ही व्यवस्था है। देखिए, ऐसा नहीं कि किसी और में उसके बीज घुसे हुए हैं, बिल्कुल शांति से एक जगह बैठे हुए। कैसी व्यवस्था है। पेड़ हरे रंग के, फूल लाल रंग के और फल कोई और रंग के होते हैं। देखो, है ऐसा, देखा करो ध्यान से। तो इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना बनाने वाला सुंदर है, पर हमने क्या किया, अज्ञान के कारण सिर्फ मैं मेरे तक वासनाओं में आ गए, तो सारी उम्र बोझ ढो करके दुख पाते रहे। जो हमारे पास अनुकूलताएं थी, हमने उनका लाभ ही नहीं लिया, क्योंकि कर्ता बन गए। हर संतान अपना भाग्य लेकर आती है, याद रखना। अपना अच्छा करो, तन मन धन को भी पवित्र करो, और फिर जो है कर्मों का हिसाब लो, दो और चलो। ये अपना थोड़ा ही है, यहाँ तो रहना ही नहीं। थोड़े समय का पाठ मिला है, सुंदर पाठ कर लो, सब आपके हाथ में है, ये ईश्वर की कृपा है। तो प्रश्न रूप है सृष्टि सारी, ये सृष्टि का फल नहीं होता। सतगुरुदेव तो कह रहे हैं ये जगत ब्रह्म है, ये जीव ब्रह्म है, उनके बिना हल कैसे हो। और जब कई बार जाते हैं ना भाई, घर में भी जैसे पाठ होता था बुजुर्गों के समय, तो गुरबाणी में बाद में हलवा देते थे, हलवे का प्रसाद होता है ना। तो अब कई बार मन में आ जाता है कि देखो गुरुदेव ने कैसे जब सच्चाई को हल कर लिया तो क्या बांटा, हल हुआ, हल हुआ, माने खाओ, अब हल हुआ, हल हो गया, अब मीठा खाओ। तो हल जो है वो सृष्टि का, जीव का, जगत का, जब तक नहीं होगा तब तक मिठास नहीं होगा, तब तक जीवन में मिठास नहीं होगा। इसलिए हल होना चाहिए। सृष्टि आखिर विलक्षण कैसे, मैं कौन हूँ, रोज रात को कहाँ जाते हैं, मृत्यु के समय कहाँ लय होता है, तो हमें देखना चाहिए ना। अनादि है ये रचना जहां से, भगवान ने कहा उसको जानकर पकड़ लो उस बात को, ये कहा पकड़ लो। इसलिए कहा कि ये बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, क्योंकि गुरुदेव तो एक आधा घंटा सुनाते हैं और संसार वाले अपनी कथा 22 घंटे सुनाते हैं, सपने में भी सुनाते हैं। आ रही है समझ? इसलिए हमें भगवान को कहना पड़ा इस बात को पकड़ लो। ये रचना जहाँ से आती है उसके अधिष्ठान को, उसके मूल को जान करके उसको बुद्धि से पकड़। तो ये जीव और जगत ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद है। पर गुरु के बिना ये बात कोई भी नहीं जान सकता। उत्तर इसका क्या बताया सतगुरुदेव ने? उत्तर इसका खुद के पास है, खोजे धन्य धन्य होए। उन्होंने बताया देखो ये जो उत्तर है कि जगत अद्वितीय है, जगत परमात्मा से भिन्न नहीं, जगत चेतन से भिन्न नहीं, तू जीव ब्रह्म स्वरूप है, व्यापक है, अनंत है, आनंद स्वरूप है। दुख कहाँ से आता है? वो तेरे मन के पुर्जे से आता है। जब तू मन को ओढ़ लेता है तो दुख आने लगता है, सुख आने लगता है संसार का। कैसे? जैसे आपने अब इतनी गर्मी है, आप कंबल निकाल के अपने दीवान से और ओढ़ के बैठ जाओ और फिर कहो हमें गर्मी ना लगे,
यह हो नहीं सकता। ऐसे ही हम मन को ओढ़ के बैठ जाते हैं, बुद्धि को ओढ़ के बैठ जाते हैं, तो फिर उसके जो सुख दुख हैं वो लगते हैं। अगर हम उनको उतार के दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तुम बुद्धि के दृष्टा हो, तुम मन को देखने वाले हो, जानने वाले हो कि मन में क्या आ रहा है, तुम मन से परे हो, माया के कार्य से परे हो। इसको जब जान लेंगे तो ये उतरेंगे मन बुद्धि। यह सबसे बड़ा कार्य है मनन करना आज जाकर, कि जब भी मन का चिंतन होता है, या भूत का चिंतन करता है ये, या भविष्य का, भूत का चिंतन करता है, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, भविष्य की कल्पना करता है, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन कर्मों के अनुसार होता है, कर्म को देखना चाहिए बस। तो जब हम मन के संकल्प विकल्प से घिर जाते हैं तो कष्ट होता है, याद रखना। जब आप अकेले होते हो, मन आपके पास नहीं है, तो कष्ट नहीं होता। उदाहरण लो आप, आगे का श्लोक बताएगा ये बात, कि ये जो कष्ट है ये अपने को जान लो, और ये सारा किसके पास है सृष्टि का हल? कहते आपके अंदर है। सृष्टि ब्रह्म से भिन्न नहीं, ऐसे ही स्वपन अवस्था में स्वपन सृष्टि आपकी मैं से भिन्न नहीं। घटालो भगवान का 7वें अध्याय का श्लोक, स्वपन में सृष्टि मैं से भिन्न नहीं, आपकी मैं से भिन्न नहीं। कैसा ईश्वर ने रच दिया और अंदर दे दिया कि भाई इसको खोजो, पर बिना गुरु के, तत्वज्ञ पुरुष के बिना ये खोज नहीं होती। सब सुषुप्ति में जा रहे हैं, सभी को स्वप्न आ रहे हैं, पर कोई भी अद्वैत सत्ता को छू भी नहीं सकता। तो कहा उत्तर इसका खुद के पास है। आपको सुषुप्ति का अभी दूसरा श्लोक बताएगा। उत्तर आपके पास है, सारा ब्रह्म स्वरूप है, ये परमात्मा ब्रह्म की लहरें हैं, मैं और यह। जब खोज लेगा तो धन्य धन्य होगा। 15वें अध्याय में मेरे ख्याल आखिरी श्लोक है ये। इति गूतमं शास्त्रमिद मुक्तम मयानघ। हे पाप से शून्य अर्जुन, पाप नहीं करता तो भगवान ने कह दिया। इति गूतमं शास्त्रमिद मुक्तम मयानघ एतद बुद्धवा बुद्धिमानस्यात् कृत कृतश्च भारत। तू धन्य धन्य हो जाता है जो इसको जान लेगा, परमात्मा को, जीव को, जगत को, और ये सारा अद्वैत है, इसको जान लेगा, वो धन्य धन्य कृत कृत हो जाएगा, तब धन्य धन्य होगा। हम तो कहते हैं धन्य धन्य हो गए, बेटा हो गया घर में, बेटी हो गई तो धन्य नहीं हुए, और बेटा हो गया तो क्या कहते हैं? आज भी हमारी मानसिकता वही है, बुरा ना मानना। मकान बना लिए, धन्य धन्य हो गए, नौकरी लग गई, धन्य धन्य हो गए, तो धन्य धन्य हो गए तो फिर रोने किस लिए लगे थोड़े दिन के बाद ही? तो वास्तव में धन्य धन्य वो हो गया जिसने तीनों बातों को जान लिया कि माया से भिन्न है, वास्तव में तीनों अद्वैत है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो कहा, क्या कहा? शरीरों में धन खोजे तो धन्य धन्य हो, अंदर खोजने से धन्य धन्य है। अगर कोई व्यक्ति बाहर भ्रमण करता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कहीं भी करता है,
माताओं के तीर्थों में, तो अंदर नहीं जा सकता। अंदर तो सतगुरु देव ले जाएंगे, पुण्य तो बनेंगे वहाँ, पर सत नहीं दिखेगा। तो कहा अंदर खोज करके ही ये धन्य धन्य होता है। अपने अंदर खोज ले प्राणी, शरीरों में छुपे राज। देखो 3 शरीर हैं, आज इनके राज बता देते हैं। द्वैत भास जागृत स्वप्न में। द्वैत का राज कहाँ तक है? सिर्फ जागृत में अलग अलग सब दिख रहे हैं, जागृत में दिख रहे हैं। कोई गाय दिख रही है, कोई अपने को कुत्ता दिख रहा है, कोई अपने को मनुष्य दिख रहा है, कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, सब्जियां दिख रही हैं। ये द्वैत है। ये जागृत में भी दिखता है और स्वप्न में भी दिखता है। जागृत में तो स्थूल होता है, ये जो द्वैत है ये जागृत में स्थूल होता है, बिल्कुल सामने दिखता है। हम हाथ लगाएं, सब कुछ करें, ये सदा रहता है। जागते हैं फिर ये वैसे का वैसे होता है, हमें दिखता है। जागृत में द्वैत दिखता है, स्थूल दिखता है, और स्वप्न में इसके संस्कार में सूक्ष्म दिखता है। आ रही मेरी बात समझ में? अद्वैत तक पहुंचना है तो द्वैत को देखना पड़ेगा कि जागृत में जो द्वैत दिखता है ये मोटा मोटा यूं कह दो साफ दिखता है, स्थूल। पर स्वप्न में द्वैत दिखता है तो उसमें संस्कार होते हैं। अगर हम नींद से उठते हैं, कोई भी शरीर हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जागृत में तो देखो, जैसे हम सारे जागृत में घूमते हैं, दूसरे दिन आते हैं तो वही के वही शरीर घर में होते हैं, वही का वही समान होता है। तो जागृत में भी द्वैत है और स्वप्न में भी द्वैत है। पर सुषुप्ति में केवल शून्य है, माने 0 है। गहरी निद्रा के अंदर ये जागृत का संसार जगत और स्वप्न का संसार संस्कारों वाला, ये दोनों लय हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। आज इतना ही लेंगे। जागृत कहता है मैं सच्चा, ठीक है। स्वप्न कहता है मैं सच्चा, पर सुषुप्ति कहती है तुम दोनों ही झूठे हो, शून्य हो। जागृत में भी सब कुछ दिखता है, स्वप्न में भी सब कुछ दिखता है, पर सुषुप्ति में ये सारे कपड़े उतर जाते हैं ब्रह्मांड के, जितने जीव जंतु हैं, और किसमें लीन हो जाते हैं? शून्य में। इसलिए कई ऋषियों ने वहां कह दिया, नाम तो नहीं लूंगी, उन्होंने कह दिया कुछ भी नहीं है, नास्ति नास्ति, अस्ति नहीं है, अस्ति नहीं है, हैता नहीं है। अरे भाई नास्ति कैसे? नास्ति नास्ति जगत का है। क्यों? आ रही समझ? नास्ति नास्ति किसका है? जगत का। अस्ति अस्ति कौन है? प्रकाशक। देखिए बड़ा मन को प्रसन्नता होती है। वहाँ गुरुदेव स्त्री चोले में आपने ऋषियों से भी कितना आगे दिखा दिया। जहाँ भगवान कृष्ण देखते हैं, जहाँ तत्वज्ञानी देखते हैं, तो ये साधारण बात नहीं है हमारे कर्मों की, इसलिए बता रही हूँ आपको। आ रही बात। वो कहते हैं जागृत में तो अस्ति है, कहते ये स्वप्न में नहीं है जागृत, ठीक है ना, अस्ति। सुषुप्ति वाले जो मानते हैं बहुत महान व्यक्ति हैं सारे, पर वो सीढ़ियाँ हैं ना, देखो परमात्मा ने दी है, ये परमात्मा ही है जितने गुरु आए हैं, कोई साधारण थोड़ी है, सब ब्रह्म रूप है, अपनी अपनी जीवों को उठाने के लिए आए हैं। पर अपने सीढ़ी की बात करेंगे, वो कहते हैं ना अस्ति, 2 बार लगा दिया, ना अस्ति ना अस्ति। एक ने कहा अस्ति, जागृत में कहा है। भाई जगत भास रहा है तो परमात्मा कोई है। वो कहते हैं कहाँ है? स्वप्न में तो बिल्कुल शून्य है, ना अस्ति। अब सुषुप्ति वाले ने क्या कह दिया? जहाँ शून्य वाला था उसने कहा
नास्ति नास्ति 2 बार कह दिया कि दोनों ही नहीं है। ये जागृत और स्वप्न की सृष्टि दोनों ही नास्ति नास्ति। पर बताइए नास्ति है या अस्ति है? नास्ति के पीछे कौन है? अस्ति है, प्रकाशक है। आप सब देखो इस बात को तो धन्य हो जाओगे। जाने धन्य धन्य होए। तो कहा ये अंदर खोजना है और फिर जागृत और स्वप्न में जो भी है वो दिखता है। माया का कार्य, स्वप्न में माया का कार्य किस में बदल जाता है? कारण में। इसका कार्य क्या है? शून्य। ये सृष्टि कहाँ से निकली है? शून्य से। आपको अपने अंदर दर्शन होंगे। ऐसे नहीं कह दिया भाई अंदर खोजो, जिन खोजया तिन पाया गहरे पानी पे। जो खोजता है वो अपने अंदर जाएगा। यहाँ भी बता दिया कि अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो जागृत भी देख रहे हो, स्वप्न भी देख रहे हो और इसकी निवृत्ति सुषुप्ति भी देख रहे हो। तो कहा जागृत स्वप्न में तो द्वैत है, पर सुषुप्ति में सबका क्या हो जाता है? अद्वैत। जैसे मिट्टी के खिलौने बना दिए कुम्हार ने और बाद में उसके मन में आया कि भाई अब तो मैं थक गया, वो मिटा के मिट्टी कर दी, पर वो मिट्टी का नाश नहीं है। माया का कार्य है साकार, माया का स्वरूप शून्य निराकार। ये लीला चलती रही, पर प्रकाशक चेतन चैतन्य ज्ञाता और वो तू है। तो कहा जानना देखना आपका है, बस सुषुप्ति में अद्वैत है। और द्वैत का राज कहाँ तक है? जागृत में और स्वप्न में। बड़े जो बैठे हैं पुराने साधक मनन करके आएंगे कि वास्तव में जागृत का राज, द्वैत का राज जागृत में है, स्वप्न में भी है, और सुषुप्ति में इसका कोई राज नहीं है। सब कार्य है। आकार किसमें रूप बदल जाते हैं? शून्य में। अभी मिट्टी बता दिया आपको। सारे खिलौने बना दिए, भगवान ने खुद बोल दिया गीता में, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को। मिटा दिए तो शून्य, बना दिए तो खिलौने। देखिए आनंद लो ना। कल लेंगे, याद आया तो बता देंगे कि जीवन का सफर है तो सुंदर जियो। 4 पदार्थ याद दिला देना तो आपको बताएंगे कि यात्रा किस तरह से सुंदर हो सकती है। हम तो सारी बातों में हवा में ही उड़ रहे हैं, मर्जी से सब काम कर रहे हैं ना। इसलिए मन क्या करता है? मर्जी। मर्जी को तोड़ो तो क्या है? मर। और जब तक मन रहेगा तो मरते रहेंगे और जीते रहेंगे। आज इतना ही लेंगे, कल लेंगे आगे की बात। ओम पूर्णमदा